प्रणाम मित्रों, अपन आज बात करेंगे विश्व इतिहास के संदर्भ में वाणिज्यवाद। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार अपन वाणिज्यवाद को देखते हैं। देखिए साहब, वाणिज्यवाद वाणिज्यवाद का जो उदय हुआ था, ये कहां पर हुआ है? स्पेन में। 16वीं से 18वीं सदी का जो समय है, ये वाणिज्यवाद का समय है। द्वितीय वाणिज्यवाद है, इसका उदय कहां पर हुआ था? बेल्जियम में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि वाणिज्यवाद की शुरुआत कहां पर हुई थी। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग है, यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम है एडम स्मिथ ने किया था। इनकी जो पुस्तक है, ये है वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अर्थ है व्यापार वाणिज्य को नियमित और नियंत्रित करके अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करना ही वाणिज्यवाद है। प्रोफेसर हेने के अनुसार वाणिज्यवाद का काल 16 से 18वीं सदी तक माना जाना। वाणिज्यवाद में 3G से यह प्रेरित था। वाणिज्यवाद क्या? गोल्ड, गैलोरी और गॉड, इससे प्रभावित था या प्रेरित था। विलियम कनिंघम जो अंग्रेज थे, इनके अनुसार वाणिज्यवाद राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्त करना था। फ्रांसिस बेकन एक ही बात है। इसने वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की नीति थी, ये कहता है। अब देखेंगे सिद्धांत और वाणिज्यवाद की प्रवृत्तियां। तो देखिए, वाणिज्यवाद का उदय है, यह स्पेन में हुआ और वाणिज्यवाद का उदय 16वीं से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। द्वितीय वाणिज्यवाद का उदय बेल्जियम में हुआ, इंपॉर्टेंट बात है।
वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग है ये अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया, जिनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो है यह 1776 के अंदर प्रकाशित पुस्तक है। इसके अंदर वाणिज्यवाद का विस्तृत वर्णन किया गया। अर्थ देखिए, व्यापार वाणिज्य को नियमित और नियंत्रित करके अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करना ही क्या है, वाणिज्यवाद है। प्रोफेसर हेने है, ये कहते हैं वाणिज्यवाद का काल 16वीं से 18वीं सदी के मध्य था। वाणिज्यवाद है ये 3G से प्रभावित था, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड से प्रभावित था। विलियम कनिंगहम है, इनके द्वारा कहा गया वाणिज्यवाद के बारे में, वाणिज्यवाद राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्त करना है। यानी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्ति प्राप्त करना ही वाणिज्यवाद है। फ्रांसिस बेकन है, ये क्या कहता है, वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की एक नीति थी। देखिए आगे देखेंगे अपन इसके सिद्धांत और प्रवृत्तियां। इसके सिद्धांत और प्रवृत्तियां, सिद्धांत और प्रवृत्तियां, सिद्धांत और प्रवृत्तियां हैं, ये देखिए सिद्धांत व प्रवृत्तियां, सिद्धांत व प्रवृत्तियां। एक तो है धातुवाद। धातुवाद अधिक सोना प्राप्त करके, अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, ये था धातुवाद। यानी धन से ही युद्ध जीता जा सकता है, धन से ही युद्ध जीता जा सकता है। दूसरा है अनुकूल भुगतान संतुलन। यह है वाणिज्यवाद का एक अन्य आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक देश को निर्यातकों को प्रोत्साहन देकर आयात शुल्कों में बढ़ोतरी की जाए, प्रोत्साहन दिया जाए और आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जाए। नेक्स्ट है अधिक उत्पादन करके उसे विदेशों में निर्यात करके अधिक से अधिक सोना और चांदी है ये प्राप्त किया जाए। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेश व वाणिज्यवाद को जन्म दिया जाए। वाणिज्यवाद देखिए
वाणिज्यवाद का सर्वप्रथम उदयपन दिखा स्पेन में। स्पेन प्रथम देश था जहां अमेरिकी साम्राज्य में भारी मात्रा में सोना चांदी की बाढ़ है। स्पेन प्रथम देश था जहां उसके अमेरिकी साम्राज्य से भारी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त किया। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम शासक था तथा पुर्तगाल के अंदर हेनरी नेविगेटर ने वाणिज्यवाद को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। स्पेन का शासक चार्ल्स पंचम था और फ्रांस का शासक इस समय लुई 14वां था। देखें, धातु वाणिज्यवाद के सिद्धांत और प्रवृत्तियां हैं। धातुवाद देखिए, अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके शक्तिशाली बनो, धन से ही युद्ध जीता जा सकता है। यही क्या है? धातुवाद है। अनुकूल भुगतान संतुलन है, यह वाणिज्यवाद का एक अन्य आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक देश के निर्यातकों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए और आयात शुल्क के अंदर क्या कर देनी चाहिए? बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। अधिक से अधिक उत्पादन करके विदेशों में इसका क्या किया जाए? निर्यात किया जाए और अधिक से अधिक क्या प्राप्त करें? सोना चांदी प्राप्त करें। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को क्या दिया? जन्म दिया। स्पेन प्रथम देश है जहां पर वाणिज्यवाद है, इसका उदय हुआ। स्पेन प्रथम देश था जहां उसके अमेरिकी साम्राज्य से भारी मात्रा में सोना चांदी इसको प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के हेनरी अष्टम और पुर्तगाल के शासक हेनरी नेविगेटर है, इन्होंने वाणिज्यवाद को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। और स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम और फ्रांस के शासक लुई 14वें ने भी वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया था। आगे देखें, वाणिज्यवाद के अंदर देखिए सर, देखिए नेपोलियन का कथन है नेपोलियन का कथन है, व्यापार का राज्य के हित में व्यापार राज्य के हित में उसी प्रकार व्यापार का राज्य के हित में उसी प्रकार प्रबंध किया जाए जिस प्रकार सेना में एक रेजिमेंट की व्यवस्था की जाए। ये किसका कथन था? नेपोलियन का कथन था व्यापार के संदर्भ में। अब देखिए, वाणिज्यवादी युद्ध
वैसे तो विश्व में प्रमुख सारे युद्ध हुए हैं वाणिज्यवाद के कारण ही हुए हैं। स्पेन का उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध, ये सभी किससे प्रभावित थे? वाणिज्यवाद से प्रभावित थे। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद को, इंग्लैंड के अंदर वाणिज्यवाद को मर्केंटाइलिज्म कहा जाता है। फ्रांस के अंदर वाणिज्यवाद को कोलबर्ट वाद कहा जाता है। जर्मनी के अंदर वाणिज्यवाद को केमरलिज्म कहा जाता है। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, 1, 2 और 3। वाणिज्यवाद का पतन है, ये कैसे हुआ? तो देखिए, मुक्त व्यापार नीति या ऐसी नीति को हस्तक्षेप नीति या इसी नीति को लेसेज फेयर की नीति कहा जाता है। तुर्गो का एक कथन है, तुर्गो का कथन है, उपनिवेश उन फलों के समान है जो वृक्षों पर तभी तक लगे रहेंगे जब तक वे पक नहीं जाते। ये तुर्गो का कथन है। देखिए, ये प्रमुख बातें आपकी वाणिज्यवाद की। नेपोलियन का कथन है, व्यापार का राज्य के हित में उसी प्रकार प्रबंध किया जाए जिस प्रकार सेना में एक रेजिमेंट का प्रबंध होता है। वाणिज्यवाद के युद्ध हैं, स्पेन का उत्तराधिकारी युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध हैं, ये वाणिज्यवाद से प्रभावित थे। इंग्लैंड के अंदर वाणिज्यवाद को मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। फ्रांस में कोलबर्टवाद कहते हैं, फ्रांस के अंदर कोलबर्टवाद कहते हैं, जर्मनी के अंदर केमरलिज्म कहते हैं। दोबारा देखिए, इंग्लैंड के अंदर वाणिज्यवाद को मर्केंटाइलिज्म कहते हैं, फ्रांस के अंदर कोलबर्टवाद कहते हैं, जर्मनी के अंदर केमरलिज्म कहते हैं। पतन क्यों हुआ? मुक्त व्यापार की नीति या हस्तक्षेप की नीति, इसी नीति को लेजस फेयर की नीति भी कहते हैं। इसी कारण किसका? वाणिज्यवाद का पतन हो गया। तुर्गो का कथन है, उपनिवेश उन फलों के समान है जो वृक्षों पर तभी तक लगे रहेंगे जब तक कि वे पक नहीं जाते। तो ये प्रमुख बात है, ये आपकी क्या होगी? वाणिज्यवाद के बारे में। छोटा टॉपिक था वाणिज्यवाद। इसके बाद में अपन अगली क्लास के अंदर फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे। धन्यवाद।